सुप्रभात। वायु शंकु, वायु शंकु, विंडसॉक एक शंकु के आकार का कपड़ा होता है, कोन जो होता है, जिसका उपयोग हवा की दिशा यानी विंड डायरेक्शन और गति यानी विंड स्पीड का सटीक अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसे वायु शंकु भी कहा जा सकता है। तो हवा की दिशा कैसे जाने, विंड डायरेक्शन को कैसे पहचाने? विंड सॉक का चौड़ा हिस्सा यानी वाइड ओपनिंग हमेशा उस दिशा में होता है जिधर से हवा आ रही होती है। विंड सॉक का संकीर्ण यानी पतला हिस्सा हवा की दिशा में होता है। जैसे यदि विंड सॉक पूर्व की ओर इशारा कर रहा है तो उसका सीधा अर्थ है कि हवा पश्चिम से आ रही है, वेस्ट से आ रही है। अब हवा की गति को कैसे जाने, विंड स्पीड को कैसे जाना जाए? तो विंड सॉक का झुकाव बताता है कि हवा कितनी तेज चल रही है। ढीला पड़ना यानी लिम्प या हैंगिंग हो, यदि विंड सॉक नीचे की ओर लटका हुआ है तो हवा बहुत कमजोर या शांत है। आधा सीधा होना, हाफ एक्सटेंडेड, यदि वह हवा में आधा सीधा खड़ा है तो हवा मध्यम यानी लगभग 5 से 10 नॉट्स है। और पूरी तरह से अगर सीधा खड़ा है, फुल्ली एक्सटेंडेड या हॉरिजॉन्टल है, तो यदि यह हवा के दबाव से एकदम सीधा उड़ रहा है तो हवा बहुत तेज यानी 15 नॉट्स या उससे अधिक है। अब विंड सॉक कहाँ लगाए जाते हैं? ये अक्सर हवाई अड्डों, रासायनिक संयंत्रों, केमिकल प्लांट्स और खतरनाक गैस रिसाव की संभावना वाले औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। विंड सॉक के माध्यम से दिशा की ओर गति बढ़ने की प्रक्रिया को समझना चाहिए, क्योंकि ये जो विंड सॉक है, इनकी गति इस बात पर निर्धारित करती है कि कितने नॉट्स हैं, कितने किलोमीटर पर आवर है, कितना MPH है, कितना MS है। ये इसकी जो कोन है उससे डिसाइड किया जाता है। कोन लटकी हुई भी हो सकती है, कोन थोड़ी झुकी हुई भी हो सकती है, कोन थोड़ी स्ट्रेट भी हो सकती है। अब कोन बिल्कुल लटकी हुई है तो इसका मतलब है कि 3 नॉट्स है, 3.5 किलोमीटर पर आवर है, 3.5 मिलियन MPH और 1.5 MS है। लेकिन यही कोन बिल्कुल स्ट्रेट है तो उसके मायने 15 नॉट्स है, 28 किलोमीटर पर आवर है, 17 MPH है और 7.7 MS है। तो इस तरीके से इस विंड सॉक को पढ़ा जाता है। धन्यवाद।